आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने किस्म होते हैं, ठीक है। और सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है जिनसे हमें हमें मालूम हो सके कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, ये कौन से सेंटेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। तो रेनन मार्टिन की बुक्स में पहला चैप्टर सेंटेंस है। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? तो सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लफ्जों का ग्रुप, which makes complete sense, जो मुकम्मल माना देता हो, is called sentence। एक लफ्जों का मुकम्मल लफ्जों का ग्रुप हमारे पास हो और वो मुकम्मली हमें एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये एक ग्रुप है, यहाँ पे आई एम स्टूडेंट। तो बेटा हमने मुकम्मली सेंटेंस लिखा है, तो यहाँ पे लफ्जों का मुकम्मली ग्रुप बन चुका है। लफ्जों का मुकम्मली ग्रुप बना है तो इसका मतलब है ये हमारा अभी सेंटेंस बन चुका है मुकम्मली। ये हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक तो मुकम्मली ग्रुप है वर्डों का, और दूसरा ये देखते हैं सेंस देता है। आई एम अ स्टूडेंट, इसके कहने का मतलब है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और ये कंप्लीट लफ्जों का एक ग्रुप भी है। तो दोनों चीजें इसमें हैं, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस है। अगर मसला एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं एम स्टूडेंट इज आई, फुल स्टॉप। क्या ये मुकम्मली लफ्जों का ग्रुप है? जी बिल्कुल है। तो ये क्या मुकम्मली सेंस दे रहा है? जी बिल्कुल सेंस नहीं दे रहा। तो ये मुकम्मली वर्ड भी है, एक ग्रुप भी है, तो ये सेंस नहीं दे रहा। इसका मतलब है मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। तो इसका मुकम्मली मैसेज हम तक नहीं पहुंच रहा। तो ये इसके कहने का क्या मतलब है? तो ये सेंटेंस हमारा नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वो होता है जो मुकम्मली हमें सेंस भी दे, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, कह रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे लफ्जों का ग्रुप तो है लेकिन सेंस नहीं है। ए एम स्टूडेंट इज आई, क्या कहने का कुछ मतलब नहीं, सेंस ही नहीं निकल रहा। इस वजह से अगर सेंस नहीं निकल रहा तो ये सेंटेंस नहीं है, इसको कहते हैं सेंटेंस। तो वंस अगेन आई रिपीट डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नीचे दिया था, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, लिटिल जैक ऑनर सेट इन अ कॉर्नर। मुकम्मली लफ्जों का देखें यहाँ पे ग्रुप है। लिटिल जैक ऑनर दे सेट इन अ कॉर्नर। ठीक है, मुकम्मली हमें मैसेज मिल रहा है कि कोने में जो है लिटिल जैक ऑनर बैठा हुआ था। ठीक है ना, मुकम्मली सेंस मिल रहा है, इसलिए इस वजह से हमें कंप्लीट मैसेज कन्वे हो रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं? ठीक है, नोटपैड पे लिखते जाइए। सेंटेंस आर 4 काइंड्स। ठीक है ना, सेंटेंस के जो होते हैं वो 4 किस्म से होते हैं। हम उनको अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, वो कौन से होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे, दोज व्हिच मेक स्टेटमेंट और असर्शंस। वो जुमले जो स्टेटमेंट्स या असर्शंस दिखलाएं, हम उसे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं।
एग्जाम्पल, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। हम्पटी डम्पटी जो एक दीवार पे बैठा था, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को हम कहेंगे अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट्स और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट्स बताएं या असर्शंस दिखाएं तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस दोनों कह सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो वो सेंटेंस जो बयान करते हैं किसी चीज को, स्टेटमेंट्स शो करते हैं या असर्शंस हमें दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? सेकंड पॉइंट, सेकंड हमारे पास सेंटेंस का काइंड है दोज व्हिच आस्क क्वेश्चंस। वो जो क्वेश्चन करते हैं, वो जुमले जो सवाल करते हो, सवाल पैदा करते हो। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन करें, हम उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे जुमले जो सवाल पूछें तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव, व्हाई डू यू गो टू मार्केट। ऐसे जुमले जो शुरू में WH वर्ड लग के आए तो वो उन जुमलों को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सवाल पूछे उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डिक्लेरेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने दो सेंटेंस काइंड्स पढ़ लिए सेंटेंस के। तीसरी काइंड्स, थर्ड काइंड्स ऑफ सेंटेंस है दोज व्हिच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और एंटिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। ऐसे जुमले जो हमको हुक्म दें, रिक्वेस्ट करें या दुआ दें, तो ऐसे जुमलों को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे जुमलों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे 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 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी क्वाइट, खामोश हो जाएं, हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है। ऐसे सिट डाउन, ठीक है ना, जो कमांड दे, रिक्वेस्ट करें, प्लीज गिव मी अ पेन या प्लीज ब्रिंग वाटर ऑफ ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस जो कमांड करें, रिक्वेस्ट करें या दुआ दें, ठीक है ना, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ लिया। फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस यहाँ पे है। फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा है? दोज व्हिच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाएं। एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, ठीक है, हाउ कोल्ड द नाइट इज। ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो दिखाए, यार कितना दुखाया हुआ है बेचारा। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कोई व्हाट अ शेम, ठीक है ना, व्हाट अ शेम, क्या शर्म की बात है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। याद रखें, ऐसे सेंटेंस के लिए हम शुरू में कुछ वर्ड्स भी होते हैं वो लगाते हैं, और उनके साथ हमारे पास क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क नहीं, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना लास्ट में लाजमन भी होता है, और कुछ वर्ड होते हैं उनके साथ भी लाजमन होता है। इसको इस मार्क को हम क्या कहते हैं? इस मार्क को, ये एक मार्क है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके साथ ये शुरू में भी लग के आता है। जैसे देखें, यहाँ पे कोई हुर्रा, ये खुशी के लिए होता है, ये अल्लाह
अफसोस के लिए होता है हुर्रा, वी हैव won the मैच। अब ये खुशी में कह रहा है कि हमने मैच जीत लिया, जैसे हम चीख के कहते हैं। और एलास हम कहते हैं अफसोस, ठीक है ना, शी इज डेड, ठीक है ना, अफसोस शी इज डेड, अफसोस के वो मर चुकी है, मर गई है, ठीक है ना। तो एलास ऐसे वर्ड उनके साथ जो है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के शो होता है ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हमारा फर्स्ट क्लास यहीं पे खत्म होता है रेने मार्टिन की सीरीज का चैप्टर नंबर 1। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।